बगल में छुरी मुंह में राम राम, अफगान तालिबान फिर नाकाम। पाकिस्तान ने वो सबक सिखाया कि हमेशा याद रखेंगे। इस वक्त पाक अफगान सरहद पर क्या हो रहा है, अफगान तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या प्लान बना रहे हैं और पाकिस्तान उन प्लान्स को नाकाम बनाने के लिए क्या कुछ कर रहा है। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, एक और प्लान, एक और दरअंदाजी की कोशिश और फिर पाकिस्तान ने नाकाम बना दिया। हमारे नाज़रीन को ये सारी सूरत हाल के बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि 19 अक्टूबर को जो दोहा में मुज़ाकरात हुए थे, जिसमें हमारे वज़ीर दिफ़ा और उनके वज़ीर दिफ़ा जो थे वहाँ पर पहुँचे और दोनों ने ये फ़ैसला किया कि मिलकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ करेंगे। जो हमारे सामने शिक्कें आई, मैंने उसके मुतल्लिक़ आपके साथ एक वीलॉग भी किया था, बताया भी था कि जो शिक्कें तय हुई हैं उसमें सबसे बड़ी शिक ये थी कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो इस्तेमाल नहीं की जाएगी। लेकिन जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, आप अगर किसी सांप की सोबत में रहेंगे तो आप भी जहरीले हो जाएंगे। तालिबान जो हैं आजकल भारत से हाथ मिलाए बैठे हैं और जिनका आपने बिल्कुल वो सही कौल है, ये नहीं के मुतल्लिक़ है कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी। इन्होंने यही किया कि इस्तांबुल में जो दूसरा सेशन 25 को शुरू होना था, एक तरफ वो शुरू हुआ और दूसरी तरफ इन्होंने अपने दूरंदाज जो है वो भेजने शुरू कर दिए और अपने दहशतगर्दों को जो है पाकिस्तान की तरफ मूव करा दिया। ये वो चीज़ है जिस पर पाकिस्तान ने बाकायदा एहतजाज किया। इस्तांबुल में हमने 30 घंटे के मुज़ाकरात किए हैं। ये किसी भी अमन मुज़ाकरात में सबसे लंबा ड्यूरेशन है। एक दिन 19 घंटे किया 25 को और फिर 26 को 11 घंटे के मुज़ाकरात हुए और एक एजेंडा था हमारा, और वो ये है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करने दिया जाए। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक तरफ मुज़ाकरात किए और दूसरी तरफ इन्होंने पाकिस्तान में दूरअंदाज़ी की कोशिश की, यानी अपने जो दहशतगर्द हैं उनको पाकिस्तान में दाखिल करने की कोशिश की। स्पिनवाम के सरहद के ऊपर 15 दहशतगर्द थे और इसी तरह कुरम की सरहद पर 10 दहशतगर्द थे जिन्होंने पाकिस्तान दाखिल होने की कोशिश की और अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में हमारे 5 जवान शहीद हुए, लेकिन हमने उनके 25 के 25 मार दिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक मारोगे तो हम उसके बदले में 5 मारेंगे। अब आपको ये नज़र नहीं आएगा कि पाकिस्तान आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। हम अपने शोहदा के जनाजे उठा उठा कर थक गए, हम अपने शोहदा को कंधा दे दे कर थक गए। हम क्या जवाब देंगे अपने लोगों को कि हमारे जवान जो सरहदों पर पहरा दे रहे हैं, क्या हम उनकी हिफाजत नहीं कर पाते हैं? तो अभी ये 25 वो थे जो दूरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे, जो इसके पीछे 100 होंगे हम उनको भी मारेंगे इंशाल्लाह। आमिर भाई, अब तो हमने उन्हें छोड़ना ही बात है और ये इस्तांबुल में भी बता दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि इस्तांबुल और दोहा में दोनों जगहों पर तुर्की जो है इसमें सालस है। इस दोहा के जो मुज़ाकरात हैं, अगर आपको याद है तो आपको उनके इंटेलिजेंस चीफ़ हैं इब्राहिम बोलन जो हैं, वो उस तस्वीर में नज़र आते हैं जिसमें ख्वाजा आसिफ और जो अफ़गानिस्तान है तालिबान है उनके नुमाइंदा जो हाथ मिला रहे हैं। उसमें जो तीसरी शख्सियत नीला कोट पहन के खड़ी है वो कौन है? वो तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ और तैयब अर्दवान के करीबी साथी हैं। इसका मतलब ये है कि तैयब अर्दवान ने अपना सबसे काबिल एतमाद जो बंदा है, जो उसका इंटेलिजेंस चीफ है, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि किसी ज़माने में कि इसको जो है वज़ीर ख़ारजा बनाया जाएगा, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट सीट जो है इनको दी। ये PhD डॉक्टर हैं और इस काम में बड़ी महारत रखते हैं, ख़ासकर टेबल टॉक में, और इनको इंटेलिजेंस चीफ बनाया गया कि इनके पास कौन कौन सी मालूमात होंगी। और ये सालस इसलिए बने थे ताकि अफ़गानिस्तान को समझाया जा सके कि आप मारे जाओगे अगर आप पाकिस्तान को छोड़ दें। कल के मुज़ाकरात का 2 दिन के मुज़ाकरात से तो अब सालिस भी परेशान है कि अफ़गान तालिबान तो धोखा देने पर मुकम्मल तौर पर उतरे हैं। आपको अगर याद होगा तो मैंने जब पिछले मुज़ाकरात थे तो मैंने आपसे कहा था कि इस दफ़ा इम्तहान सालसों का होगा, कतर और तुर्की का। और क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कहते थे कि अफ़गान क्योंकि मुसलमान हैं तो आप एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान कंट्री से नहीं लड़ना चाहिए। देखिए, अफ़गानियों को तुर्की जाना चाहिए था, कतर जाना चाहिए था, सऊदी अरब जाना चाहिए था, उनको मुत्तहिदा अरब अमारात में जाकर लोगों से बात करनी चाहिए थी। ये कहाँ गया? इंडिया। तो अब अगर ये इंडिया गए हैं तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं ये भुगते हैं, क्योंकि पाकिस्तान किसी सूरत ऐसे शख्स के साथ दोबारा हाथ मिलाने को तैयार नहीं है जो भारत से हाथ मिला चुका हो या भारत की प्रॉक्सी वार में शरीक हो रहा हो। ये कभी
झूठी धमकी डैम की देते हैं, कभी किसी बात पर भारतीयों की तरफ से पैगाम आता है। और अब भी देख लें कि इन्होंने फितना हिंदुस्तान के लोगों को दाखिल करने की कोशिश की। ये फितना ख्वारिज के लोग नहीं थे, ये फितना हिंदुस्तान के लोग थे जो स्पिन वॉर्म और कुरम के बॉर्डर्स को क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल होते और यहाँ पे लोगों का अमन व अमान जो है उसको तबाह बर्बाद करते। उसको रोक दिया गया, ना सिर्फ रोका गया बल्कि पाकिस्तान ने तुर्की और कतर को बता दिया है कि आप सालस हैं, आप बताएं इसके बाद इनसे क्या सलूक किया जाए। मैंने बहुत पहले ये बात कही थी कि इन मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी दोनों का ज़िम्मेदार जो है तालिबान होंगे। ये पाकिस्तान पे नहीं है, ये तालिबान पे है। अगर तो वो बंदे दे पुत्र या इंसान के बच्चे बनते हैं और फिर दोबारा कोई दूरअंदाजी नहीं होती है तो हमारे इस्लामी भाई होंगे तो अपनी सरहद के अंदर महफूज रहें। लेकिन अब उन्हें करके दिखाना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफ हमारे साथ टेबल पर बैठे हों, गुफ्तशनीद कर रहे हों, बातचीत कर रहे हैं, हमें गुफ्तगू में उलझाया हो और दूसरी तरफ आप दरअंदाजी करते रहें, बॉर्डर क्रॉस कराते रहें। तो बॉर्डर्स को महफूज बनाना अफ़गानिस्तान की तरफ तालिबान का जो है फ़र्ज़ अवलीन है, वहाँ से इसको महफूज बनाएं। पाकिस्तानी बॉर्डर की फ़िक्र न करें, यहाँ के लोग जाग रहे हैं, यहाँ की फोर्सेस जो हैं वो हम वक्त चौकस हैं और जिस जगह जहाँ से भी कोई दूरअंदाज अब अंदर आने की कोशिश करेगा मारा जाएगा, बल्कि जो मुल्क के अंदर भी मौजूद हैं उनको भी मार दिया जाएगा। ये हो नहीं सकता कि हम जो हैं अपने लोगों की जानें देते रहें, कुर्बान करते रहें, अपने लोगों की शहादतें जो हैं वो करवाते रहें और खामोश रहें। अब खामोश नहीं रहा जाएगा। अब जो दहशतगर्द जहाँ पर होगा, चाहे वो अंदरूनी मुल्क है, चाहे वो बैरूनी मुल्क है, चाहे वो भारत है, चाहे वो अफ़गानिस्तान में है, चाहे कहीं से है, चाहे फितना ख्वारिज है, चाहे फितना हिंदुस्तान है, उसको उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। ये है पैगाम इस्तंबुल। मैं आपको बता दूँ, अभी आपने पूछना ही था कि इस्तंबुल में फिर क्या फ़ैसला हुआ। तो इस्तंबुल का पैगाम ये है कि जो जहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सोचेगा भी उसको वहीं पर दफन कर दिया जाएगा, चाहे वो अफ़गानी है चाहे वो भारतीय है। अपने अपनी सरहदों के अंदर आप खुश रहें। हम किसी पर हमलावर नहीं होना चाहते, हम किसी की ज़मीन पर एक इंच का कब्ज़ा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर आएँ और बचकर वापस जाएँ। ये 25 मारकर हमने आपको बता दिया कि ये सिर्फ 25 नहीं है, आइंदा इसी हरकत हुई तो आपके 2500 मारे जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अनवर भाई जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको तुर्किया में होने वाले मुज़ाकरात के बारे में बताया और ये भी बताया कि कितने दहशतगर्द हमने उनके मारे। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपको अगर याद होगा तो मैंने जब पिछले मुज़ाकरात थे तो मैंने आपसे कहा था कि इस दफ़ा इम्तहान सालसों का होगा, कतर और तुर्की का। और क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कहते थे कि अफ़गान क्योंकि मुसलमान हैं तो आप एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान कंट्री से नहीं लड़ना चाहिए। देखिए, अफ़गानियों को तुर्की जाना चाहिए था, कतर जाना चाहिए था, सऊदी अरब जाना चाहिए था, उनको मुत्तहिदा अरब अमारात में जाकर लोगों से बात करनी चाहिए थी। ये कहाँ गया? इंडिया।